सपनों के माध्यम से दिवंगत आत्माओं से संपर्क एक रहस्यमय और गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसे परमहंस योगानंद और अन्य आध्यात्मिक गुरुओं ने विस्तार से समझाया है। जब कोई प्रियजन मृत्यु के बाद अस्त्रल लोक में चला जाता है, तो उसका अपनी जीवित आत्मीयजनों से संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होता। आत्माएं कई बार अपने प्रियजनों को सांत्वना देने, मार्गदर्शन करने या किसी अधूरे कार्य को पूरा करवाने के लिए संपर्क करती हैं। ये संपर्क अक्सर स्वप्न अवस्था में होता है, जब व्यक्ति की चेतना भौतिक जगत से अलग होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। यह मिलन कभी आकस्मिक होता है, तो कभी दिवंगत आत्मा विशेष प्रयोजन के साथ सपनों में प्रकट होती है। जब ये संपर्क होता है, तो स्वप्न अत्यंत स्पष्ट और जीवंत प्रतीत होता है, सामान्य सपनों की तरह अस्पष्ट नहीं। कई बार सपनों में दिवंगत आत्मा किसी विशेष संदेश के साथ प्रकट होती है, जो व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन देने या किसी खतरे से सचेत करने के लिए होता है। इन अनुभवों में दिव्य शांति और ऊर्जा का संचार होता है, जो इसे एक साधारण स्वप्न से अलग बनाता है। कुछ लोग दिवंगत आत्मा की सुगंध महसूस कर सकते हैं या स्वप्न में उनके स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। जब यह मिलन होता है, तो जागने के बाद व्यक्ति के हृदय में एक विशेष आनंद और भावनात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो इस बात का संकेत देती है कि यह केवल मस्तिष्क की कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक संपर्क था। इस प्रकार के संपर्क कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे दिवंगत आत्मा द्वारा किसी खतरे की चेतावनी देना, किसी अधूरे कार्य को पूरा करवाने की इच्छा, जीवित प्रियजनों को सांत्वना देना, या फिर सिर्फ प्रेम और आत्मीयता के कारण। यदि व्यक्ति सचेत रूप से अपने प्रियजन की आत्मा से संपर्क करना चाहता है, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। ध्यान और साधना, विशेष मंत्रों का जाप, सोने से पहले दिवंगत आत्मा को प्रेम से याद करना और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने से स्वप्नों में ये संपर्क अधिक स्पष्ट और गहरा हो सकता है। गहन ध्यान की अवस्था में आत्मा की चेतना संवेदनशील हो जाती है, जिससे दिव्य आत्माओं से मिलना आसान हो जाता है। कुछ विशेष मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र, चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं और आत्मिक संचार की प्रक्रिया को सुलभ बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले अपने दिवंगत प्रियजन को गहरे प्रेम से याद करता है और उनसे मिलने की प्रार्थना करता है, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि आत्मा सपने में प्रकट हो। इसके अलावा भय और नकारात्मक विचारों से बचना आवश्यक है, क्योंकि ये आत्मा से संपर्क में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह विषय अत्यंत रोचक है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि गहरे अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड में ये संपर्क संभव है, और यही कारण है कि कई लोग अपने दिवंगत परिजनों को सपनों में देखने का अनुभव साझा करते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) वाले कई लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने मृत्यु के करीब पहुंचकर अपने दिवंगत प्रियजनों से मुलाकात की, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आत्माएं वास्तव में अस्तित्व में होती हैं और हमारे साथ संपर्क साध सकती हैं। इस प्रकार सपनों के माध्यम से दिवंगत आत्माओं से मिलन कोई मात्र मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक और गहरा आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। यह अनुभव हमें आश्वासन देता है कि आत्माएं अमर हैं, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, और हमारे प्रियजन मृत्यु के बाद भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। यदि हम ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं, तो हम इस संपर्क को और अधिक सशक्त बना सकते हैं, जिससे हमें दिव्य प्रेम और मार्गदर्शन की अनुभूति होती रहे। पुनर्जन्म के माध्यम से मिलन। पुनर्जन्म के माध्यम से आत्माओं का पुनर्मिलन एक अत्यंत गूढ़ और गहन विषय है, जिसे परमहंस योगानंद ने विस्तार से समझाया है।
उनके अनुसार आत्मा अमर है और यह जन्म मरण के चक्र से गुजरती रहती है जब तक कि यह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें पिछले जन्मों के संस्कार, कर्म और अधूरी इच्छाएं नए जीवन में प्रवेश करती हैं। जब दो आत्माएं गहरे प्रेम, स्नेह या किसी विशेष कर्म बंधन में बंधी होती हैं, तो वे अगले जन्म में पुनः एक दूसरे से मिल सकती हैं। यह मिलन कई रूपों में हो सकता है, जैसे माता पिता और संतान, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी या गुरु शिष्य के रूप में। योगानंद बताते हैं कि पुनर्जन्म केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंधों का परिणाम होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होते समय किसी प्रियजन के प्रति अत्यधिक मोह या इच्छा बनी रहती है, तो यह अगले जन्म में भी उस आत्मा से पुनर्मिलन का कारण बन सकती है। आत्माएं अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक साथ पुनर्जन्म ले सकती हैं। कई बार हमें किसी अजनबी से मिलते ही एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हों। ये भाव अक्सर पिछले जन्मों के संबंधों से जुड़ा होता है। पुनर्जन्म के दौरान आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में प्रवेश करती हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म संस्कार और पुरानी यादें अवचेतन में बनी रहती हैं। यही कारण है कि कुछ छोटे बच्चे जन्म से ही अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक स्नेह या लगाव दिखाते हैं। कभी कभी वे ऐसे स्थानों, घटनाओं या लोगों को पहचान लेते हैं जिन्हें उन्होंने इस जीवन में कभी नहीं देखा होता। ये पूर्व जन्म की स्मृतियों का संकेत हो सकता है। योगानंद ये भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कोई गहरी प्रतिज्ञा, प्रेम या सेवा की भावना रखी होती है, तो वह अगली जिंदगी में भी उस आत्मा की ओर आकर्षित होता है। ये प्रेमी प्रेमिका के रूप में, माता पिता और संतान के रूप में, या किसी अन्य घनिष्ठ संबंध के रूप में प्रकट हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई माता अपने संतान से अत्यधिक प्रेम करती है और मरते समय यह इच्छा रखती है कि वह पुनः उसके जीवन में आए, तो संभावना है कि वह अगले जन्म में फिर उसी परिवार में जन्म ले। हालांकि ये पुनर्मिलन केवल उन्हीं आत्माओं के बीच होता है जिनका कर्म बंधन बहुत प्रबल होता है। यदि किसी आत्मा ने अपने सभी कर्मों से मुक्ति पा ली है, तो वह पुनर्जन्म नहीं लेती और मोक्ष प्राप्त कर लेती है। लेकिन जिन आत्माओं का सांसारिक आकर्षण और मोह बना रहता है, वे बार बार जन्म लेती हैं और अपने प्रियजनों से मिलने की संभावना बनी रहती है। योगानंद ये भी कहते हैं कि ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के संबंधों को समझ सकता है और ये भी जान सकता है कि उसकी आत्मा किन आत्माओं के साथ पुनर्जन्म लेने की संभावना रखती है। इस तरह पुनर्जन्म केवल एक शारीरिक पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रेम, कर्म और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान हमें यह विश्वास दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्माएं अपने प्रियजनों से अलग नहीं होती, बल्कि उनके साथ पुनः मिलने का अवसर प्राप्त कर सकती हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। क्रिया योग और आत्माओं के संचार की विधियाँ। योगानंद ने क्रिया योग को आत्मा के जागरण का सबसे प्रभावी साधन बताया है। उनके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से क्रिया योग का अभ्यास करता है, तो उसकी चेतना उच्च लोकों तक पहुंच सकती है और वह अपने प्रियजनों की आत्माओं से संपर्क कर सकता है। आत्माओं से संपर्क करने की विधियाँ। ध्यान और प्रार्थना। गहरी ध्यान अवस्था में व्यक्ति आत्मिक स्तर पर संवाद कर सकता है। मंत्र जाप। विशेष मंत्रों का जाप करके आत्माओं को आकर्षित किया जा सकता है। संकेतों की पहचान। दिवंगत आत्माएं अक्सर संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति जताती हैं, जैसे कि अचानक किसी प्रिय वस्तु का गिरना, खुशबू आना
या किसी विशेष स्थान पर सहज रूप से ध्यान जाना। परमहंस योगानंद के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अमर रहती है और अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में यात्रा करती है। यदि दो आत्माएं गहराई से जुड़ी होती हैं, तो वे अस्त्रल लोक, सपनों या पुनर्जन्म के माध्यम से पुनर्मिलन कर सकती हैं। ध्यान, साधना और प्रार्थना आत्माओं के पुनर्मिलन को सशक्त बना सकते हैं। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। और यदि हमारा प्रेम और संबंध सच्चे हैं, तो यह संभव है कि हम अपने प्रियजनों से फिर मिलें।